अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तोबा, हाय इज़्ज़ूद बशेमा का पशेमा होना। नाज़रीन, मैं आज अपने इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो मिर्ज़ा गालिब के इस मशहूर शेर से कर रहा हूँ। आज जो है वो IG सिंध मुश्ताक महर ने टेली कम्युनिकेशन के 10 सब इंस्पेक्टरों के दोबारा से जो है वो सिंध पुलिस में बाकायदा मर्ज होने के जो है वो अहकामात जारी कर दिए, जिनमें जो है वो सब इंस्पेक्टर अख्तर अली तालपुर, सब इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन चांडियो, सब इंस्पेक्टर सिकंदर जुल्करनैन, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सईद, सब इंस्पेक्टर खलील जबरान, सब इंस्पेक्टर अनवर अली केरियो, सब इंस्पेक्टर सईद इदरीस पाशा, सब इंस्पेक्टर सैयद आरिफ अली, सब इंस्पेक्टर गोगा ज़ेब खान, सब इंस्पेक्टर अब्दुल सलीम के नाम शामिल हैं। इसमें जो अख्तर अली तालपुर हैं वो कोर्टों के चक्कर काटते काटते जो है वो दिल का दौरा पड़ने से जो है वो पहले ही जा बहक हो चुके हैं। लेकिन दूसरा जो एक नाम है अख्तर हुसैन चांडियो, अब इस पर ज़रा सा इख्तिलाफ है, कन्फर्मेशन कुछ हुई है और कुछ नहीं हुई कि ये जो जिस सब इंस्पेक्टर ने 26 अप्रैल को जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के सामने खुदसूजी की थी, जिसका नाम जो है पुलिस रिकॉर्ड में मुजफ्फर चांडियो बताया जाता है, वो मुजफ्फर उनकी उर्फियत है और असल नाम जो है उनका अख्तर हुसैन चांडियो है। तो अख्तर हुसैन चांडियो भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें जो है वो IG की जानिब से इंसाफ जो है उनके जीते जी तो नहीं मिला, लेकिन उनको बाद मर्ग जो है वो IG ऑफिस से जो है वो इंसाफ मिल गया और उन्हें भी जो है दोबारा से जो है वो टेली कम्युनिकेशन से सिंध पुलिस में मर्ज कर दिया गया है। इस सिलसिले में इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ ये अहम तरीन मालूमात शेयर की कि ये तकरीबन कोई 20 पुलिस अफसरान हैं जिनका ताल्लुक़ टेली कम्युनिकेशन से था, जो कि पिछले कोई 25 साल कबल जो है इन्होंने जो है वो सिफारिश करके जो है अपना ट्रांसफ़र जो है टेली कम्युनिकेशन से बाज़ाब्ता तौर पर सिंध पुलिस में करवा दिया था और बाद में इसमें मर्ज हो गए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने तमाम तर वो कोर्सेस जो कि अगले ओहदों के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि सिपाही से हेड और हेड से ASI और ASI से सब इंस्पेक्टर, वो तमाम कोर्स तकरीबन इन 20 के 20 पुलिस अहलकारों ने किए थे। लेकिन जब उस तरह से वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट भी हो जाते हैं। अब जब मुश्ताक महर IG केसेस से चार्ज संभालते हैं तो उसके बाद जो है वो क्लरिकल स्टाफ के गलत रिपोर्टों के नतीजे में या उनकी जो है वो गुमराहकुन जो इतलात होती है उसके नतीजे में जो है वो IG जो है वो इनका ऑर्डर जो है यानी 25 साल के बाद दोबारा से इनका ऑर्डर जो है वो टेली कम्युनिकेशन में करवा देते हैं। एक ऑर्डर जारी हो जाता है और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है ये 20 में से जो है 10 जो सब इंस्पेक्टर साहिब हैसियत होते हैं जो कि मुकदमा लड़ने की माली पोजीशन में होते हैं, तो वो जाके सुप्रीम सर्विस ट्रिब्यूनल में जाते हैं और केस लड़ते हैं और आखिरकार वो केस जो है वो जीत जाते हैं। जिसके बाद जो है वो जब वो ऑर्डर लेके जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच आते हैं तो वहाँ के जो 2 के इंचार्ज सबूर जो है वो उनके इस ऑर्डर को जो है उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये गैर कानूनी ऑर्डर है, हम इसको नहीं मानते हैं। और उसके बाद जो है वो मुबैना तौर पर इनसे मामलात तय करने की भी कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है इन्हीं सब इंस्पेक्टरों में से किसी का ये कहना है कि उन्होंने जो है फ़ी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी, यानी मजमूई तौर पे जो है वो 1 करोड़ का पैकेज का उन्होंने ऐलान किया था कि आप सब अगर आपस में चंदा करके 1 करोड़ पे दें तो फिर उनका जो है ये ऑर्डर IG साहब जो है वो मनसूख कर सकते हैं और वो अपनी मौजूदा पोजीशन जो उनकी है सिंध पुलिस में वो उस ऐसे से काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो है कहा कि इतनी खतीर रकम वो देने की पोजीशन में नहीं और वैसे भी उनका मामला जो है जेन्युइन है। जिसके बाद जो है वो फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जो है वो IG को मज़ीद मिसगाइड करके लीगल ब्रांच में इस मामले को भिजवाया जाता है और फिर वो जो ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ जो है वो दोबारा कोर्ट में अपील लेकर जाते हैं सिंध पुलिस की जानिब से। वो अपील में भी जो है वो हार जाते हैं और दोबारा जो है वो फैसला उनके हक़ में आता है। वो जब उस फैसले पर भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 2 की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं होता और बदस्तूर जो है वो IG को मिसगाइड कर रहे होते हैं।
उसके बाद जो है ये पुलिस वाले जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो है तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से भी जो है उनके हक़ में फ़ैसला हो जाता है। लेकिन इन तमाम तरह फैसलों के बावजूद जो है वो जो आईजी का जो इस्टेब्लिशमेंट 2 का जो अमला है वो इंतहाई डटाई का मुजाहरा करते हुए, सरदमोहरी का मुजाहरा करते हुए उस एक अदालती हुक्म पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं करते। और इसी दौरान जो है वो एक सब इंस्पेक्टर जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, अख्तर अली तालपुर जो है वो जो है दिल का दौरा पड़ने से वो जहाँ बहक हो जाते हैं। और दूसरा जो है जिस पर अभी तजाद है, इख्तिलाफ है कि उसकी बात तस्दीक किसी हद तक तो हो गई है, लेकिन पुलिस का जो अपना डिपार्टमेंट है CPO वो उसको तस्दीक नहीं कर रहा, ना तो तस्दीक करो ना ही इसकी तरदीद करे कि ये जो अख्तर अली चांडियो है ये दरअसल मुजफ्फर चांडियो, इसी मुजफ्फर चांडियो ने जो है 26 अप्रैल को जो है वो CPO के सामने जो है इसी अपने साथ होने वाली इस ज्यादती पर कि वो एक केस जीत चुके हैं, उसके बावजूद जो है वो क्लरिकल स्टाफ जो है वो अपनी मनमानी और अपनी मुबैना बदमाशियों के ज़रिए जो है उन्हें उनका जायज़ हक देने को तैयार नहीं, बल्कि उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के उनको इस अपील से या इस मामले से दस्तबरदार करने की कोशिश करते, उन्हें मजबूर करें कि वो मुबैना तौर पर जो उनसे मुतालबा किया गया है वो 10 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये दो तो उनका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो चूँकि देने की पोजीशन नहीं थे, इस वजह से जो है वो सब इंस्पेक्टर ने इंतहाई दिल बर्दाश्ता होकर जो है खुदसोजी कर ली थी। और उसके बाद जो है वो पुलिस का जो ये बेरहम महकमा है वो खुदसोजी के बाद भी उन मुतवफ़ी पर जो है वो कीचड़ उछालता रहा और उसकी जो है किरदार कुशी करने से भी वो बाज नहीं है और उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम। लेकिन बाद अज़ां जब मीडिया ने और ख़ास तौर पर इस चैनल ने जो है इस मामले को जब बहुत ज़्यादा उठाया तो उस पर जो है फिर वो IG सिंध जो है मुश्ताक महर ने जो है एडिशनल IG जो है वो स्पेशल ब्रांच के जो है आरिफ हनीफ की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी और फिर वो 3 रुकनी कमेटी ने सारे मामले की तहकीकात की और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सारा का सारा जो कसूर है वो जो है इस्टेब्लिशमेंट जो ब्रांच 2 है उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से जो है ये अफसोसनाक सानेहा पेश आया। और उसी वजह से जो है फिर IG को जो है वो अपने ब्रांच की गलती का एहसास हुआ और उस एहसास का उस गलती का अजाला करते हुए जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इन 10 सब इंस्पेक्टरों के सिंध पुलिस में ज़म होने का जो है बाज़ाब्ता उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि 20 थे, चूँकि 10 के पास पैसे नहीं थे, सबका मामला एक था, इसमें तो IG सिंध को जो है वो बड़ा फ़राग़दिली का मुज़ाहरा करते हुए उन बाकी भी जो 10 थे उनका भी ऑर्डर इसमें कर देते। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि की मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा हाय इज़्ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। एक सब इंस्पेक्टर जहाँ बहक होगा दिल का दौरा पड़ने से, दूसरे ने जो है एहतजाजन जो है वो खुदसोजी कर ली थी। जीती जी तो उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद फिर आखिर उनको जो है दूसरे साथियों के साथ जो है सिंध पुलिस में ज़म करने का नोटिफिकेशन जो है IG की दफ्तर से जारी कर दिया गया। ये होता है सिंध पुलिस के अंदर। और क्लरिकल स्टाफ जो है जिसको सुरखफीता कहते हैं, उनकी बदमाशी जो है वो साल से चली आ रही है। उसकी बदमाशी का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए कि नीचे से ऊपर तक जो है सब के सब जो है वो इस बहती गंगा में जो है वो हाथ धो रहे। वरना किसी एक किलर की क्या मजाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा अहकामात के आगे सीसा पलाई दीवार बन जाए और उसको ना कर दे, इसलिए कि उसके पुश पर जो है ख़ुद PSO जो है वो खड़े हैं और उसकी वजह से जो है वो ग्रेड 14 का जो है एक क्लर जो है वो सीना चौड़ा करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी अपने कदमों की ठोकर बनाने से गुरेज नहीं कर रहा। इससे कल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जो शिकारपुर का जो इस वक्त पुलिस ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन के एक यानी कि कसूर दोनों का एक था जिनको तब्दील किया गया है। एक तो DIG लाड़काना थे नासिर आफ्ताब और दूसरे जो थे वो शिकारपुर के SSP अमीर सऊद मक्सी को तो चूँकि वो असर रसूख वाले थे या जो भी था, उनको तो फौरी तौर पर जो है दूसरी जगह पोस्ट कर दिया गया, यानी कि उन्हें शहीद बेनज़ीराबाद का जो है वो SSP लगा दिया गया। लेकिन यहाँ जो नासिर आफ्ताब है इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, इन्हों जो है इन्हें को जो है वहाँ लाड़काना से हटाकर जो है
पहले तो कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, उसके बाद जो है अब उनका OSD का बाज़ाब्ता ऑर्डर कर दिया कि उनको OSD भेज देगा। और इतला ये है कि OSD के बाद जो है वो उन्हें जो है सिंध बदर भी किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों कमांडरों का एक ही गलती, एक ही जुर्म जो कि IG की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनकी लापरवाही से, इनकी गलती से जो है 3 या 4 जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हुए। हालांकि बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम है और उस संगीन इल्ज़ाम का तकाजा यही है कि इनके ख़िलाफ़ जो है सिर्फ ट्रांसफ़र की जो है वो सज़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो एक सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा है। उनके ख़िलाफ़ तो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो के बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके ट्रांसफ़र पर ही इक्तफ़ा किया गया, लेकिन एक को उसमें पोस्टिंग दे दी और एक को पोस्टिंग से महरूम कर दिया गया। और अब जो है कहा जाता है कि उनको सिंध बदर किया जा रहा है। इस सिलसिले में अब ये भी एक इत्तला मिली है कि मुखालिफिन का ये कहना है कि IG जो है मुश्ताक महर चूँकि ख़ुद शिकारपुर के उसी इलाके के रहने वाले हैं, जो कच्चा का इलाका है, वो बन के करीब ही उनका एक गांव है जहाँ के वो रिहायशी हैं और उनके अपने बाकी करीबी रिश्तेदार भी वहाँ रहते, तो लिहाजा वो IG ख़ुद भी जो है वो इस जो ऑपरेशन डाकुओं के ख़िलाफ़ जो चल रहा है उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, इसलिए कि एक अच्छी खासी इसमें कबायली जो है वो दुश्मनी को दावत देने के एक तरीके से मुतरादिफ है इस वक्त जो है ये ऑपरेशन की चिंगारी को हवा देना। तो वो अपने आप को जो है ये कहते हैं उनके मुखालिफिन को, वो अपने आप को इस ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर दूर रखने और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लेकिन इस सिलसिले में जो है इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार जो है पुलिस अफसरों का कहना है कि इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसकी शफाफियत का ये तकाजा होता है कि इस तरह का ऑपरेशन जो है मकामी पुलिस अफसरों के बजाय जो है उनकी कमांड अगर गैर मुकामियों के हाथ में दी जाए तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है और वो जो है वो इनकाउंटर या वो जो कार्रवाइयाँ होती है वो बिला इम्तियाज़ और बेखौफ व ख़तर जो है पूरे आइन और कानून के मुताबिक आगे चलती है। लेकिन अब जब अगर किसी को आप मकामी पुलिस अफसर को कमांडर बना दोगे, जिस तरह के अब आपने जो है तनवीर तोनियों को जो है शिकारपुर का SSP बना दिया और इस तरीके से जो DIG लाड़काना है आप मुज़फ़्फ़र नवाज़ शेख को आपने ये कमांड सारी दे दी, तो उसमें तो फिर ज़ाहिर है कि वो भी करीबी इलाकों के रहने वाले हैं, तो वो कैसे मुमकिन है कोई इतनी बड़ी दुश्मनी को वो अफोर्ड कर सकेंगे। अब इस पूरे ऑपरेशन में 2 अफसरान ऐसे थे, एक तो RPO सक्खर थे डॉक्टर कामरान फजल, वो गैर मुकामी थे, दूसरे जो थे ये नासिर आफ्ताब जो है गैर मुकामी थे। और इनके होते हुए जो है ये ऑपरेशन किसी हद तक जो है वो बिला इम्तियाज़ और बेखौफ ख़तर जो है वो आगे बढ़ सकता था। लेकिन अब मुकामी लोगों को लगाने के बाद आप इनसे वो नताइज हासिल नहीं कर सकते जो कि इस तरह के ऑपरेशन का तकाजा होता है। इसलिए कि वो कोई भी पुलिस अफसर जो है वो अपने इलाके में जो है डाकुओं से या दूसरे समाज दुश्मन अनासिर से जो है वो किसी भी तरह की बहुत बड़ी मुखालफत या दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं होते और मामला जो है वो अफवाह व तफ़हीम से और जो है वो कंप्रोमाइज़ या समझौते का शिकार हो जाते हैं। और वो हमें इस ऑपरेशन में इस वक्त वो नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो 2 मिनिस्टरों की मुदाखलत या उनके तहफ़्फ़ुज़ात के नतीजे में IG सिंध ने जो है वो ना आओ देखा ना ताओ देखा और बिजली की बरकरारी के साथ जो है फौरी तौर पर जो है वो इल्ज़ामात लगाकर जो है उन अफसरों को वहाँ से तब्दील कर दिया गया। हालांकि ऑपरेशन के दौरान जो है वो कभी भी जो है इस तरह के अहकामात कभी जारी नहीं होते। इस सिलसिले में मेरी जो है साबिका एक DIG हैदराबाद थे सलीम अख्तर सिद्दीकी, उनसे भी आज तफसीली गुफ्तगू। उनका भी कहना है कि ये जो भी कुछ हुआ ये अनाड़ीपन का नतीजा है और ये एक तरीके से जो है इस ऑपरेशन को और इस ऑपरेशन के जद में आने वालों को जो है एक तरीके से उनको फैसिलेट करने के लिए या उनको जो है एक तरीके से फेवर देने के लिए जो है वो ये कमांडरों को जो है दौरान ऑपरेशन इन्होंने तब्दील किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन मैं फिर कहता चलूँ कि ये जो भी कुछ इस वक्त चल रहा है सिंध के अंदर, ये शिकारपुर के
पुलिस ऑपरेशन को लेकर, तो इसमें नज़ला जो है वो कहीं ना कहीं गिरना है, और ज़्यादा जो गालिब इम्कान है वो नज़ला जो है ख़ुद मेरे जो काबिल एहतराम आईजी सिंध हैं उन्हीं पर गिरने का मुकम्मल तौर पर जो है इम्कान है कि वही जो है वो इसका शिकार होने जा रहे हैं। किसी न किसी पर तो इसका नज़र गिरेगा, इसलिए कि ख़ुद जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद 48 घंटे जो है वो यहाँ सिंध में रहे हैं, तो उनकी ज़ाहिर है कि वो सबसे उनकी मुलाकातें हुई और सबकी जो उन्होंने ब्रीफिंग ली है, 7 एजेंसियों की ब्रीफिंग कुछ और कहती है, और उसके बाद जब उनकी सिंध के वज़ीर आला से जो मुलाकात होती है यानी मुराद अली शाह की ब्रीफिंग, वो बिल्कुल उन 7 एजेंसियों की ब्रीफिंग से बिल्कुल अलग थलग होती है। तो ज़ाहिर है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने तो उन्हीं को देखना है कि जो अक्सरियत में है, और उन्हीं की जो ब्रीफिंग है उसी को जो है वो आउटपुट देकर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर को जो सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो है वो सिंध का जो मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फ़ैसला वो करते हैं इमरान खान, वो तो कुछ दिनों बाद ही मंजर आम पर आ जाएगा। इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ी, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब और चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ऐसा लग रहा है कि जो कराची पुलिस के जो ये SSP और DIG और ख़ुद जो एडिशनल IG कराची, ये कोई भी एक पेज पर नहीं है। एक DIG जो है किसी के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ाम में कार्रवाई करता है, तो दूसरा जो DIG या और दूसरा जो SSP है उसी करप्शन ज़दा पुलिस अफसर को गले लगाकर जो है उन्हें बहुत ही अच्छी पोस्टिंग से नवाज देता है। अब समझ में ये नहीं आता है कि जिसने करप्शन के इल्ज़ाम में कार्रवाई की है वो सही था, या जो उसको गले लगा के नवाज रहा है, अच्छी पोस्टिंग दे रहा है, तो वो सही है। इस तरह की सूरत हाल से जो है ख़ुद पुलिस के जो मातहत अमला है उनमें भी बड़ी बेचैनी की जो है वो एक लहर दौड़ जाती है। इसी सिलसिले में जो कुछ मालूमात मेरे सामने आई है, एक अशरफ जान नाम का एक सब इंस्पेक्टर था जो कि पीराबाद थाने का SHO बताया जाता है। वहाँ पर जो है वो कुछ मनशियात फ़रोशों को गिरफ़्तार करते हैं, और गिरफ़्तार करने के बाद मनशियात फ़रोशों को जो है 10 लाख रुपये मुअय्यन तौर पर लेकर थाने से उनको फ़रार करवा दिया। इस इत्तला पर जो है ख़ुद जो DIG वेस्ट है आसिम कायम खानी जो है वो फिर कार्रवाई करते हैं और उन्हें सस्पेंड और रिवर्ट कर देते हैं। बाद में जो है वो कोई असर रसूख इस्तेमाल करके न सिर्फ बहाल हो जाते हैं बल्कि उनका ट्रांसफ़र जो है वहाँ से मलीर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और आज इतला अब ये मिली है कि उन्हें जो है वो मलीर के जो SSP हैं या फिर DIG ईस्ट की सिफारिश पर जो है वो उन्हें गडाब जैसे जो है सोने की कान नुमा थाने का SHO लगा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले वो सस्पेंड और रिवर्ट जो करप्शन पर हुए थे वो जुर्म इल्ज़ाम गलत था, या ये जो अब इनको जो पोस्टिंग दी गई है ये गलत की है, लेकिन कुछ इसमें एक सही है एक गलत है। इसी तरीके से जो है वो अब लांडी थाने के SHO जो थे नुसरत शेख को जो है कहते हैं कि एक मुबैयन तौर पर एक जाली पुलिस मुकाबले की जो इत्ला मिलती है DIG साकिब इस्माइल मेमन जो ईस्ट के हैं, तो वो उस पर इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी में वो जुर्म साबित हो जाता है, उसके बाद जो है वो उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। इस तरीके से उनकी जो DSP हैं लांडी के अकबाल आवान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करके उनको किक मारते हैं और वो वहाँ से SSU में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और अब मालूम ये हुआ कि उनकी जगह पर जो है अहमद ख़ान न्याजी को जो है वो लांडी थाने का नया SHO मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरीके से जो अयाजुद्दीन एक सब इंस्पेक्टर है उन्हें जो है नार्थ नाज़ाबाद थाने का SHO लगा दिया गया। मैं कल अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुका था कि एक सब इंस्पेक्टर इशफाक जो कि 8 पेपरों में जो है अपर में फ़ेल हो चुका है, अपर क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा जो एडिशनल IG कराची हैं जो कि अपने यानी कि ईमानदारी के और क्या नाम है उसूल परस्ती के जो है वो कहते हुए जो है उनकी ज़बान नहीं थकती कि मैं जो है वो अहलियत और जो है वो बासलाहियती पुलिस अफसरों को जो है वो SHO लगाऊंगा और किसी की सिफारिश नहीं सुनूंगा। लेकिन ये जो इशफाक की जो पोस्टिंग है जैक्सन जैसे जो थाने में, ये उनकी जो है वो इस दावों की जो है मुकम्मल तौर पर जो है कली खोल देती है कि उनके दावे हैं और काम जो है पहले से भी ज़्यादा जो है 2 नंबर तरीके से इंतहाई आसानी के साथ इस वक्त हो रहा है। और अब तो एक PSO नहीं बल्कि 2-2 PSO जो है वो इस वक्त मैदान में कूद पड़े हैं और हर जगह जो है वो SHO लगाने का जो है वो एक मेला लगा हुआ है। एक जो है वो ख़ुद जो है IG के जो PSO हैं अदनान रफ़ीक सिद्दीकी वो भी बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नया PSO इस वक्त मैदान में आ गए हैं, यानी मेरा इशारा
हमारा गॉड फादर की तरफ है जो ट्रैफिक पुलिस के हैं सईद आरई, वो भी SHO के अलावा अब SHO लगाने के लिए भी जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं, उन लोगों से जो है वो टेंडर पकड़ रहे हैं। नाज़रीन, इससे कबल के मैं ज़्यादा चाहूँ जाते थे मैं एक और ये ऐलान करता चलूँ कि इतवार वाले रोज़ जो है वो सलीम अख्तर सिद्दीकी का एक दबंग इंटरव्यू है। यही जो है शिकारपुर का जो पुलिस इनकाउंटर है या जो पुलिस ऑपरेशन है, इसमें क्या खामियां हैं, क्या गलती, और कौन किस तरह से डाकू बनता है, सिंध में जो है डाकू बनाने के ज़िम्मेवार कौन है, पुलिस अफसरान हैं या सियासतदान हैं या कि वडेरे हैं, इस पर कुछ तफसीली गुफ्तगू उन्होंने की। और ये वाहिद पुलिस अफसर हैं जो सिंध के अंदर जो है वो 126 डाकुओं को पुलिस मुकाबलों में हलाक करने का एक रिकॉर्ड रखते हैं, और वो रिकॉर्ड जो है वो आज तक कोई और पुलिस अफसर जो है वो तोड़ने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि ये सलीम अख्तर सिद्दीकी का भी ताल्लुक जो है वो सिंध हैदराबाद से है और PSP अफसर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है जब वो DIG हैदराबाद थे, उन्होंने जो है इंतहाई दलेरी के साथ जो है वो चीखते चिल्लाते हुए और दावे करते हुए जो है उन्होंने जो है वो 126 डाकुओं को जो है वो कीफर किरदार तक पहुँचा कर बाकी मानदा डाकुओं पर जो है वो सिंध धरती की ज़मीन जो है उन पर तंग कर दी थी। इसी के साथ नाज़रीन अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।